9/11 वाक़े में जो है ना तकरीबन 2012-13 तक जो है ना हमारे साथियों तक जो है ना ऐसे हालात भी आए हैं कि उनको उठा लिया भी गया इधर से। लेकिन हमारा एक दोस्त ऐसा भी है, उसने इस डर की वजह से दाढ़ी को भी कटवा दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने दोबारा रख लिया है। क्यों कि उस वक्त दाढ़ी वाला जो है ना सिस्टम बहुत यही समझते थे कि ये आदमी जो है ना टेररिज्म है। नापोली में जो है ना इमाम ही जो है ना नपोलितानो है, माशाल्लाह। इटालियन है, इटालियन है वो। अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके दर्स भी दे के गया है। हम 2 या 3 इटालियन मुसलमान, गैर मुस्लिम 2 या 3 अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तकरीबन 5-7। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी यूरोप में जो सुन्नत मुबारक है, जो माशाल्लाह जिन हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों ने दाढ़ी रखी हुई है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार यूरोप में दाढ़ी रखी हुई है, कोई मसला तो नहीं होता, कोई रेसिज्म तो नहीं है इधर, काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, या बंदा अपना कारोबार कर सकता है? क्योंकि न्यूज़ में बड़ी मनफी जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आज आपको रियलिटी दिखाएंगे। एक हमारे साथ पाकिस्तानी भाई हैं जी, माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत मुबारक रखी हुई है, बहुत प्यारे लगते हैं जनाब। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो वो आज हमको बताएंगे कि कब से उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, कब से इटली में रह रहे हैं, और यूरोप में कोई मसला तो नहीं है दाढ़ी का। तो चलते हैं जी इरफान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सबसे पहले जनाब, आपने टाइम निकाला है। माशाल्लाह। तो जनाब आपका हमारा टॉपिक यही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो खासकर पाकिस्तान में बंदे बैठे हुए हैं कि यार हमने दाढ़ी रखी हुई है, तो सुनते हैं जी उधर रेसिज्म का मसला है। तो ऐसा तो नहीं है कुछ, मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने, सीधी बात है, मैंने रखी नहीं है। बंदा, मैं अपनी तरफ से तो बोल देता हूँ यार नहीं मैंने तो देखा नहीं है। आप अपना पहले तो छोटा सा तारुफ कराएं, उसके बाद हमें बताएंगे ये हकीकत है इसमें कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई साहब ने जो है ना इधर पार्किंग में थे, तो माशाल्लाह भाई साहब ने जो है ना अक्सर ये अपना व्लॉग चलाते रहते हैं, तो भाई साहब ने अच्छा इशू उठाया माशाल्लाह। मैं अपना पहला मेरा तारुफ ये है कि मोहम्मद इरफान मेरा नाम है माशाल्लाह। तो इधर यूरोप में मैं तकरीबन 2007 से हूँ। माशाल्लाह, बड़ा देर हो गई आपको। माशाल्लाह बहुत, तकरीबन 17 साल। तकरीबन 17 साल हो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से आया था तो उस वक्त जो है ना मेरे दाढ़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 2009 में माशाल्लाह जो है ना तबलीगी जमात, माशाल्लाह ये अल्लाह पाक उनको जो है ना उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। तो नमाज तो हम माशाल्लाह पाकिस्तान में भी पढ़ते थे, तो लेकिन जब इधर आए तो उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो गया, और वो इसकी ज़रूरत भी थी तबलीग। इधर है जमात इस्लामी वाले माशाल्लाह, थोड़ी सी इधर रोशनी इस पे भी डालें। हाँ हाँ माशाल्लाह, इधर जो है ना तबलीगी जमात का माशाल्लाह सिलसिला बहुत है। इधर इज्तिमा भी होते हैं, सब कुछ होता है माशाल्लाह जी। तो वो मैं अपनी थोड़ा सा तारफ कराने के लिए जो है आपसे बात कर रहा हूँ कि 2009 में जब उनके साथ कांटेक्ट हुआ, मुलाकात हुई, तो पाकिस्तान से एक जमात आई हुई थी। तो वो 3 दिन के लिए गए। माशाल्लाह 3 दिन मैंने लगाए भी पहले इधर ही है, पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं, इटली में लगाए हैं। तो फिर जब 3 दिन लगाते लगाते तकरीबन कुछ साल हो गया, आदमी दोस्त कहने लगे भाई 3 दिन तो आपके ख़त्म हो गए हैं, अभी आप इसको ज़्यादा तादाद में करें। तो वो भाइयों से भी यही गुजारिश होती रही, भाई साहब हम काम पे जाते हैं, क्योंकि इधर काम का बहुत मसला होता है ना, काम करना पड़ता है। हाँ काम करना पड़ता है, जारी बात है। तो वो बात उधर ही आ रही है कि जब मैंने उनको बोला भाई मैं जो है ना इंशाल्लाह उम्रे पे जाऊंगा, उस वक्त दाढ़ी रखूंगा। वो कहते भाई ये आपका इरादा तो नहीं हुआ, ये नीयत तो नहीं, आप ऐसे करो कि मैं दाढ़ी रख के जो मदीने में जाऊं। अच्छा, आप तबलीग पे चले गए थे जब 3 दिन का आपने लगाया, तो दाढ़ी नहीं थी उस टाइम? दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, बल्कि मेरी दाढ़ी उसके 4 साल बाद तक भी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं जो पाकिस्तान चला गया तकरीबन 2012 में, तो वापसी पे आया जब, यानी कि आपको बताने लगा कि जब मैंने दाढ़ी रखी, तो जब मैं वापसी पे आया तो एक जमात तैयार था चिल्ले का, 40 दिन का जमात तैयार था। तो उनमें एक दोस्त कम हो रहा था, तो सब दोस्तों ने कहा कि भाई आपकी वजह से जो है ना चिल्ले की जमात रह रही है इधर ना, अगर आप हो जाओ तो वो चिल्ले की जमात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान से आया था अभी वक्त, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हौसला करके काम को छोड़ के मैंने चिल्ले के लिए तैयार हो गया। इटली में गई या यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में? नहीं, इटली में ही था। अच्छा, क्योंकि आप जो है ना इटली में लगाएंगे वो 40 दिन ना। अच्छा। तो वो जब इटली में मैंने वो 40 दिन के लिए गया, तो जारी बात है फिर 40 दिन में दाढ़ी में तो कुछ बढ़ना था,
तो जब वापसी पे आए तो दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काफी बड़ी हुई थी। तो बस उससे के बाद फिर जो है ना दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कटवाई नहीं है। उसके बाद ये 2013 से 13 से लेके 11 साल हो गए हैं माशाल्लाह। 11 साल हो गए हैं। अच्छा इरफान भाई, मुझे एक सवाल अब याद है कि आप जो तबलीग करते थे वो किन को करते थे? जो इधर क्रिश्चियन है, इटालियन है, या अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको करते थे? भाई तबलीग तो जो है ना गैर मुस्लिमों के लिए है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी इधर मिल जाते हैं अपने, वो हमें ही कर रहे होते हैं। उसी बात पे मैं जो है ना आने वाला हूं। अच्छा। जो तबलीग होती है ना वो गैर मुस्लिमों के लिए, तो क्योंकि तो मुसलमान तो पहले ही मुसलमान, उसके लिए तबलीग तो नहीं। लेकिन जो तबलीग का मकसद है कि ये जो हमारे भाई भटके हुए हैं इधर, क्योंकि ये यूरोप जो है ना ऐसा है, इधर आदमी जो है ना फारग हो जाता है, यानी कि दीन से तो नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से दूर हो जाता है, काम के सिलसिले में दूर हो जा के मैं काम पे जा रहा हूँ, नमाजें छूट जाती हैं, तो वो फिर भाइयों को बुलाना पड़ता है कि भाई साहब जो है ना, भाई साहब मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो। वो इसलिए बस उनको जो है ना याद दहानी करानी पड़ती है अपने भाइयों को। अच्छा। और बाकी तबलीग तो जो है ना गैर मुस्लिमों के लिए है। तो आपने कोई एक्सपीरियंस किया, कोई इटालियन मुसलमान हुआ है, या आपके हाथों से हुआ, या आप जमात पे गए हो? माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जिधर हम काम करते थे ना उधर हर आदमी जो है ना इधर बहुत बुरे लफ्ज बोलते हैं ये ना, लेकिन उनको यही तबलीग की है कि ये जो आप जो गलत लफ्ज बोलते हैं ना, मतलब कौन से लफ्ज? जैसे हम अभी वो लफ्ज तो नहीं कहते, जैसे वो खुदा के लिए बोलते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंने भी सुना ये बहुत मतलब तो, जो पाक हस्ती हैं उनके बारे में अल्लाह के कुछ गलत अल्फाज बोलते हैं। तो फिर उनको मैंने ये समझाया कि आप जो है ना ये लफ्ज अच्छे नहीं है, तो इसलिए आप ये लफ्ज मत बोला करो। आप जो है ना हमारे नबी हैं, उनको बल्कि कलमा याद करवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 वो थे बूढ़े तकरीबन 70-80 साल के जो है ना, उनको मैंने कलमा याद करवा दिया था और वो बहुत इज्जत करते थे सिर्फ इसी वजह से। तो ये बस इधर है कलमा याद करवाना एक लहदा मुसलमान मतलब हो गए, वो ईमान ले आए। ईमान में से वैसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? बस एक्सपीरियंस यही है मेरे भाई, क्योंकि इधर तो हम जो मुसलमान है ना यही इतने वो नहीं वही होते कि पाबंद पूरे उस पे आए, तो इनको तो बहुत समझाना पढ़ाना बहुत दूर की बात है। लेकिन ये है कि वो कुछ जो है ना समझने लग गए थे। तो लेकिन ये कि अगर उनके साथ कोई वक्त गुजरता, लेकिन वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इस दुनिया से चले गए, तो फिर हम भी उधर से काम छोड़ के कहीं और चले गए। तो जितना वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह जो ना गैर मुस्लिम है उसको भी तबलीग की है। तो अपने भाई तो माशाल्लाह जहाँ पे मिलते हैं उनको यही कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, भाई इसके बिना रमजान आने वाला है, अभी रमजान आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ कोविड के बाद कुछ सिलसिला थोड़ा सा सख्त था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना शुरू आई इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि अपनी मस्जिद में मैंने 3 बंदे देखे हैं जो मुसलमान हुए हैं। वो तो इटालियन, 2 इटालियन थे, एक अफ्रीकन था। वो मैं आपकी बात थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद लोगों को लगे कि होते ही नहीं है मुसलमान, होते हैं बहुत, मतलब थोड़ा रेशो इतनी नहीं है। वो तो अगर आप चाहेंगे तो वो तो हमारे पास वीडियो भी उनकी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो चलें लगा देंगे साथ हम वीडियो तो। लेकिन वो तो मेरे लाइव हो सके फेसबुक पे पेज पे भी हों, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हमारे मिस्री इमाम थे, हर तकरीबन हफ्ते में हम 2 या 3 इटालियन मुसलमान गैर मुस्लिम 2 या 3 अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तकरीबन 5-7 जो है ना 5 से 6 जो 7 वो मुसलमान हुए हैं। सही है। तो मुसलमान भी होते हैं इधर, बल्कि एक नापोली में जो है ना इमाम ही जो है ना नपोलितानो है माशाल्लाह, इटालियन है वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके दर्स भी देके गया हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त मुसलमान तो माशाल्लाह सही हो गए। अच्छा अब जाते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। दाढ़ी रख के कोई रेसिज्म तो नहीं है इधर? बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को उधर पाकिस्तान में ना, यार पता है थोड़ा मीडिया ने हम लोगों को कर दिया थोड़ा बदनाम, हालांकि ऐसा है कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा आपको यूरोप के हवाले से बता दें कि ये युद्ध यूरोप में जो है दाढ़ी का है ना, ये 9/11 एक वाकया हुआ था। उस वाकये से जो है ना वाकई ही दाढ़ी वालों के जो है साथ ना बहुत बुरा देखा जाता था। लेकिन उस 9/11 वाकये में जो है ना तकरीबन 2012-13 तक जो है ना हमारे साथियों तक जो है ना ऐसे हालात भी आए हैं कि उनको उठा लिया भी गया इधर से।
इधर से इधर से उठा लिया भी है कुछ, जिन्होंने सुन्नत मुबारक रखी हुई थी। लेकिन सुन्नत मुबारक के मुताबिक नहीं कि उन्होंने सुन्नत मुताबिक समझ के, यानी कि वो दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, तो वो यही समझते थे कि ये जो है ना टेररिज्म में। तो बल्कि अभी मैं एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारा एक दोस्त ऐसा भी है, उसने इस डर की वजह से दाढ़ी को भी कटवा दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने दोबारा रख लिया है। क्यों कि उस वक्त दाढ़ी वाला जो है ना सिस्टम बहुत यही समझते थे कि ये आदमी जो है ना टेररिज्म है, ये ऐसे है। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं है कि भी कोई, अभी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इटली में जो है ना टूरिस्ट रहता है, क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का है। तो बड़े बड़े लोगों से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होती है, फैक्ट्री वालों से मुलाकात होती है, दफ्तर वालों से मुलाकात होती है, तो अभी इस पे कोई ऐसा इशू नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि मुझे इटालियन जो है ना वो गैर मुस्लिम, उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, वो मुझे मुसलमान लगते हैं, मैं उनको कभी कभी सलाम बुला लेता हूँ। अच्छा। तो वो अगर वो मुसलमानों के साथ काम कर रहे हो तो वो वालेकुम कह देते हैं, अगर नहीं तो वो समझ नहीं आती। तो ऐसे भी सिलसिला है। अच्छा, मतलब इशू कोई नहीं है ना? नहीं, अभी इशू नहीं है। कुछ वक्त रहा है इशू, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी के ऊपर कोई इशू नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, अगला मेरा सवाल है कि जो फैमिलीज इधर रहती हैं, जो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से इधर ले आते हैं, और उनको दीनी तालीम का थोड़ा बता दें, कोई इशू तो नहीं है इधर, मतलब कुरान पाक, नाजरा, इस तरह का कुछ सिस्टम होता है इधर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में जो है ना बाकायदा रजिस्टर करवाना पड़ता है इधर के भी, हमारा स्कूल है इधर। अच्छा। हाँ, हफ्ते इतवार को जो है ना बाकायदा स्कूल होता है इधर। अगर आप मस्जिद में जाएं तो उधर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आपको फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है ना इधर दाखिला दो, कि कुरान सीखे, अरबी सीखे, दीन की बातें सीखे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं उधर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं। सब कंट्रीज के या सब कंट्रीज के? अच्छा। जितने भी मुसलमान हैं सब कंट्री के, क्योंकि अरबी में पढ़ाते हैं ना। अच्छा। तो अरबी तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ते हैं, सीखते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो आप काम कौन सा करते हैं? मेरे ख्याल में आप पहले अपना कारोबार करते थे और अभी आप बता रहे हैं कि जॉब करते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अपने कारोबार में एक्सपीरियंस बताएं दाढ़ी का। कोई पता है बाज़ औक़ात ओ यार इसने दाढ़ी रखी हो, सोचते होंगे इटालियन, हमें लगता है। तो आपने कोई इस तरह का कोई वाकया आपके साथ हुआ हो, कोई याद हो आपको कारोबार में या काम में, ये हमें थोड़ा सा बता दें। चलो, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन शुरू से कर रहे हैं, जब से इटली में आए हैं ना। तकरीबन हमने 5 साल पहले 2014 तक जो तकरीबन काम जो है ना हमने मजदूरी की है, यानी कि जिम्मेदारी का काम किया है, यानी कि फैक्ट्रियों में काम किया है। तो उस वक्त तो दाढ़ी है भी नहीं थी, क्योंकि 2013 तक तो दाढ़ी भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने दाढ़ी रखी तो एक दो ने मुझे बोला भी है, भाई साहब ये आपने दाढ़ी को कटवा दो। बल्कि उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया है कि भाई साहब देखो, जब नहीं थी तो नहीं थी, अगर अभी जो है ना दाढ़ी नहीं कट सकती, गर्दन कट सकती है। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी इसी तरह, उसने माशाल्लाह तो बल्कि एक दो काम भी मैंने इस सिलसिले में छोड़ दिए हैं। अच्छा, मसला बना कोई? नहीं, वो मसला नहीं, वो ये था कि वो नमाज का मसला करते थे ना, मिसाल के दौरान रारियो बनता है, वो टाइम टेबल है, तो वो कहते हैं भाई नमाज का टाइम नहीं है तो आप नहीं। तो हमने कहा भाई जब नमाज ही नहीं है तो भाई हमने काम क्या करना है। तो क्यों, जब वो एक सुन्नत तरीका हो, जब सुन्नत हो तो फिर तो और भी आदमी का ईमान बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने एक दो काम भी छोड़ दिया। तो दूसरा रहा मेरा अपना काम, फिर मैंने अपना काम भी शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने काम में तो मैं बल्कि जब जॉब पे जाता था तो पैंट शर्ट में जाता था, जब अपने काम पे जाता था तो इस तरह कपड़ों में जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो लोग बोलते थे कुलीग वगैरह कि भाई आप कपड़ों में हैं। इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जानते होंगे, वो आपकी इस चीज़ की गवाही भी देंगे कि वाकई इरफान भाई जो है ना कपड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों में ज्यादा देखे मैंने, आपको देखा कपड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। आप जो अपना स्टॉल लगाते थे मैंने कपड़े इसी तरह देखा अपने पाकिस्तानी ड्रेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कोई मसला इशू नहीं है, बल्कि वो लोग हैरानगी से देखते थे, कहते थे कि यार ये दूसरे भाइयों ने तो ये पहने हुए, आपने क्यों? मैंने कहा भाई अपने अपनी तरीका है, अपना अपना एक नजरिया है, तो इस पे भी कोई इशू नहीं है कि आदमी पैंट शर्ट में हो या कपड़ों में हो, ये भी कोई इशू नहीं है। मतलब पुलिस तो नहीं मतलब तंग करती है एक्स्ट्रा? ना, कोई भी नहीं। मैंने दाढ़ी नहीं रखी, आपने दाढ़ी रखी है और कपड़े पहने हुए हैं। अभी एक आपको थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर दें, जो इनके सरकारी अदारे हैं ना,